हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 3 आपके 11 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ईवीएस में आपने कल का दोनों शिफ्टों का एनालिसिस देखा होगा, किस किस टॉपिक को कवर किया गया था और इसमें आज क्या अलग से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ईवीएस में सबसे पहले तो आपके पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पिरामिड से लगभग क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो पिरामिड संबंधी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जो एक आपका जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उससे संबंधित ये टॉपिक है। तो आपको सारा का सारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके कृषि से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर आज पूछा गया और कल भी पूछा गया था। ठीक है, तो कृषि से संबंधित क्वेश्चन, जितने भी कृषि के प्रकार होते हैं या कौन सी कृषि कब की जाती है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। इसके बाद आज फिर से फूड से क्वेश्चन पूछा गया। कल प्रोटीन से क्वेश्चन बना हुआ था और आज पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट से। पूछा गया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो जो भोजन के आपके घटक हैं, भोजन के जो अवयव हैं, इसमें आपको सारे अवयव अच्छे से पढ़ लेना है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा, अब देखिए जो आपके अवयव होते हैं भोजन के, वो भी 4 प्रकारों में बांटे गए। एक तो ऊर्जा प्रदान करने वाले, तो ऊर्जा प्रदान कौन कौन से आपके अवयव करते हैं भोजन के, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, तो सबसे अधिक मात्रा में जो ऊर्जा मिलती है वो वसा से मिलती है, लेकिन यदि तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो तुरंत यदि हमें चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और ये किससे बना होता है, इसका सूत्र दिया गया है। तो आगे ये भी पूछ सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो 1:2:1 होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा शरीर है इसमें ऊर्जा की जो आवश्यकता टोटल 100% होती है, तो इस 100% का 50 से 75% पूर्ति कौन करता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन था 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से तो कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहीं पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो याद रखिए 9.3 करके। ठीक है, इतना किलो कैलोरी ऊर्जा हमें उससे मिलती है वसा से। अब ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके स्रोत भी पूछ सकते हैं आपसे कि सबसे ज़्यादा जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो कौन कौन से स्रोतों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पूछ सकते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब इसमें भी यदि डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज किससे संबंधित है या कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड के उदाहरण कौन कौन से, पॉलीसैकेराइड। फिर इसके कार्य दिए गए हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से कौन से विकार हमारे शरीर में हो जाते हैं। इसी तरीके से विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे भी आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट, जैव विविधता से क्वेश्चन पूछा गया, कल भी पूछे गए थे दोनों शिफ्टों में। आज पूछ लिया गया विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। ठीक है, तो ये जीके का क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो आपका गुजरात अहमदाबाद में है, जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था। चैंपियन ट्रॉफी पूछी गई, किस खेल से संबंधित है, मतलब स्पोर्ट्स से भी आपके 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर किस प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, तो ज़्यादा ऑयली जो भोजन होता है, ज़्यादा वसायुक्त भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया, मतलब भोजन से लगभग 2 क्वेश्चन बने। नेक्स्ट, सौरमंडल, कल भी क्वेश्चन बने, आज भी पूछे गए। अंतरिक्ष से भी आज क्वेश्चन बना है। त्योहार से क्वेश्चन पूछा गया। और पृथक्करण की जो विधि होती है, मतलब पूरी की पूरी साइंस आपकी ईवीएस के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पर पृथक्करण की जो विधि है, मतलब धान के जो दाने होते हैं, धान भूसे से अलग करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए होंगे, थ्रेसिंग कहलाती है, अवसादन, निस्तारण, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो ईवीएस में इतने टॉपिक से आज क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा जो पेडागोजी है वो समझ बेस्ड पेडागोजी आपकी, मतलब 2-3 क्वेश्चन पेडागोजी में आपके फैक्ट वाले पूछ लेते, कौन सी विधि किससे संबंधित है या किस विधि से बच्चों को सिखाना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, शिक्षण सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीडीपी में आज सिगमंड फ्रायड जो मन के 3 इन्होंने प्रकार बताए, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, किसने बताए हैं 3 प्रकार, सिगमंड फ्रायड ने बताया है। ठीक, इसके बाद जीन पियाजे से आज फिर से क्वेश्चन पूछा गया और आज क्वेश्चन पूछा गया इनकी जो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की, उसका क्रम पूछा गया कि इनका क्रम क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था, ठीक है। तो एक क्रम चलता है इनका, संवेदीगामक अवस्था, फिर होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये क्रम पूछा गया, ठीक है। आगे इनकी विशेषताएं भी पूछ सकते हैं कि किस अवस्था में कौन सी विशेषता बच्चे में पाई जाती है। कोहल वर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत से कल भी दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन बना, आज भी पूछा गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके CDP के, जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना। समावेशी शिक्षा में आपके वंचित बालक से क्वेश्चन पूछा गया और समस्यात्मक बालक से क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट आपके मैथ में आयु से कल भी क्वेश्चन पूछे गए, दोनों शिफ्टों में आज भी पूछा गया। सरलीकरण से नंबर सिस्टम, समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन मिला, अनुपात समानुपात, और एक पेडागॉजी में क्वेश्चन पूछा गया दशमलव की यदि बच्चे को समझ सिखानी है तो किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको यदि दशमलव ये स्पष्ट दिया गया है और यही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो दशमलव संख्याओं को लिखने, समझाने, तुलना करने या शून्य के स्थानीय मान की महत्वता को समझाने के लिए ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आज क्वेश्चन बना। आगे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा देख लें। एक होता है ग्राफ पेपर, जिसको आलेख पेपर भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुमान लगाने में और क्षेत्रफलों की तुलना करने में। तो क्वेश्चन पूछता है तो ये आपको बता देना, ग्राफ पेपर का प्रयोग द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफलों का अनुमान लगाने, अंतर करने में, तुलना करने में होता है। अगला होता डॉट पेपर, जिसे बिंदु सीट या बिंदु पटल भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो ज्यामिति की सममिति आकृतियों को पहचानने में और परावर्तन की अवधारणा, ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं डॉट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है डायंस ब्लॉक, ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। डायंस ब्लॉक, इसका प्रयोग होता गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने के लिए, घटाव, संख्याबोध और गिनती सिखाने, स्थानीय मान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आगे भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक 10 ग्राम होता है, एक आपका जियो बोर्ड होता है और एक आपका क्या बोलते हैं गेंद तारा, ठीक है, जिसे अवेकस कहते हैं। तो ये आपको सारे के सारे जो उपकरण हैं गणित के वो याद रखने हैं। नेक्स्ट हिंदी में गद्यांश पद्यांश, इसमें आपकी ग्रामर पूछी गई, तो जिसमें सबसे पहले समास से क्वेश्चन बना, अलंकार से क्वेश्चन बना और समास में आपका पीताम्बर में समास पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद अलंकार, व्यंजन संधि पूछी गई है। व्यंजन संधि में आपका उद्धार, उद्धार में कौन सी संधि होगी, ठीक है। पर्यायवाची पूछा गया और अलंकार कल भी पूछा गया था, अलंकार संधि भी कल पूछी गई थी, ठीक है। इसके अलावा पेडागॉजी, फिर आपके संस्कृत में गद्यांश पद्यांश तो थे ही, साथ में इसमें लकार पूछा गया है और शुद्ध रूप, एक अशुद्ध रूप दिया गया था जिसे आपको शुद्ध बताना था कि कौन सा इसमें सही होगा। तो आज आपने देखा कि किस किस टॉपिक को किस विषय में कवर किया गया है, तो थोड़ा सा आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें और इसके आसपास जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी आप रिविज़न ज़रूर करें। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।